संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में शारीरिक सुख और मानसिक शांति की चाह में अनेक प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाता है, लेकिन जब लाभ मिलने के बजाय बार बार हानि ही होने लगे तो उसका निराश होना और नशे जैसी बुरी आदतों का शिकार हो जाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड के रहने वाले अनूप रावत जी की। अनूप रावत जी अपने जीवन में दुख और परेशानियों से इतने घिर गए थे कि उनका भगवान पर से बिल्कुल विश्वास उठ गया था। न तो वे कोई भक्ति साधना करते थे और न ही पूजा पाठ में विश्वास रखते थे। शारीरिक और मानसिक कष्टों से तंग आकर उन्होंने शराब जैसी गंदी आदत को अपना लिया। लेकिन दर्शकों, आज अनूप रावत जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है और उनके द्वारा दी गई शास्त्रानुसार भक्ति साधना को अपनाया है, तब से मेरा और मेरे परिवार का जीवन पूरी तरह बदल गया है। दर्शकों, आखिर ऐसी कौन सी भक्ति विधि है जिसे संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, जिसे अपनाने से अनूप रावत जी जैसे लाखों श्रद्धालुओं का नशा छूट जाता है? जो काम सरकारें और संस्थाएं नहीं कर पा रही, वह संत रामपाल जी कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं अनूप रावत जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप रावत है। अनूप जी कहाँ से आए हैं आप? मैं सल्ट अल्मोड़ा उत्तराखंड से आया हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज जी से दास ने 2004 में दीक्षा ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं जी कोई भक्ति उक्ति नहीं करता था। जो मेरे मम्मी पापा करते थे मैं बोलता था सब ये ढोंग है, और मैं तो शुरू से ही बचपन से ढूंढता था कि कुछ और है मामला, लेकिन मुझे पता नहीं था क्या है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? मैं दिल्ली में नौकरी करता था, तो विन केबल पे परमात्मा मतलब संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता था 2-2.5 घंटे, 5 बजे से 7 बजे 7:30 बजे तक आता था। मैंने वो सत्संग देखा। उससे पहले भी मैं कई और गुरुओं के सत्संग देखता रहता था, लेकिन वो उनको देखा मैंने कि वो नाटक जैसे कर रहे हैं, कोई अपनी वाणी का दिखा रहा है, कोई ड्रामा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग आता था उसमें संत रामपाल जी महाराज वेदों को, गीता को और पुराणों को दिखाते थे कि ऐसा ऐसा है और इसमें इस भक्ति, उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए थी। तो उसके बाद मैंने वो देखा, 2 साल तक लगा था, 2002 से 2004 तक मैंने वो सत्संग देखा। पूरा मैंने एनालिसिस करा, और एनालिसिस करने के बाद वेदों में, गीता में, सभी शास्त्रों में प्रमाणित, इवन और भी जो उन्हें दिखाए, बाइबल दिखाया, उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब दिखाया, उनमें भी प्रमाण आया कि परमात्मा एक ही है और वो कबीर है। तो फिर मैंने डिसाइडेड करा कि ठीक है, मुझे उनको गुरु बनाना चाहिए, और मैं उनके पास गुरु बनाने के लिए चले गया। आज के दिन जो लोग भक्ति करते हैं वो किसी न किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने के लिए ही भक्ति करते हैं, जैसे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना, भौतिक लाभ प्राप्त करना, मानसिक लाभ प्राप्त करने के लिए। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? मैंने मोक्ष के लिए नाम लिया, और परमात्मा की दया से मैं थोड़ा बहुत रोजी रोटी तो कमा ही रहा था, दिल्ली में अपने परिवार का भरण पोषण करा था। लेकिन मैं मोक्ष के लिए मुझे वो लिया था क्योंकि थोड़ा मेरी संस्कृत सही थी। तो जितने भी हमारे आचार्य थे या शास्त्री थे जिनने हमें पढ़ाया था, उन्होंने बोला था कि मोक्ष सबसे बड़ी बात होती है। मनुष्य योनि का एक ही मकसद है, मोक्ष प्राप्त करना। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जो भी जाता है उनको आध्यात्मिक, भौतिक और मानसिक लाभ मिलते ही मिलते हैं। सर आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? परमात्मा सर्व हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से मुझे बहुत से लाभ हुए। सबसे पहले 2004 में जब मैंने मालिक से नामोपदेश लिया तो मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी। मैं स्वास्थ्य विभाग में उत्तराखंड में फार्मासिस्ट की पोस्ट पे आ गया, जबकि 13 साल से मैं ऐसे ही लटक रहा था। उसके बाद यहाँ पे नौकरी लगने के बाद परमात्मा की दया से परमात्मा ने मेरे को हल्द्वानी जैसी जगह में एक प्लॉट भी खरीदवाया। प्लॉट खरीदवाने के बाद मैंने उसमें आज 200 गज में अपना बहुत अच्छा परमात्मा ने मेरे को एक कोठी दे रखी है। ये मेरे को लाभ है। उसके बाद शारीरिक लाभ, मेरे को बहुत खांसी होती थी हर हमेशा, जब भी मौसम चेंज होता था मेरे नाक से नाक बहती रहती थी। और उसके बाद परमात्मा ने धीरे धीरे वो करके मैं जैसे साधना करता रहा तो वो भी मेरा ठीक हो गया। और उसके अलावा मैं बहुत से दारू पीता था, इतना दारू पीता था कि मेरे को किसी भी चीज़ का कोई कॉकटेल ही नहीं होता था। 2-3 टाइप, अलग अलग टाइप के ब्रांड मिलाने के बाद भी कॉकटेल नहीं होता था।
तो वो भी मैं पीता था, वो भी छूट गया मेरा। उसके बाद मैं बीड़ी सिगरेट पीने का तो चेन स्मोकर था। एक डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि तुम्हें अपने दांत से या बीड़ी सिगरेट से, तो इसलिए मेरे को वो भी फायदा रहा। उसके अलावा और भी कई आध्यात्मिक लाभ हुए, सांसारिक लाभ हुए और मानसिक लाभ हुए। मेरा मन आज के डेट में परमात्मा को संपूर्ण पाने के बाद बिल्कुल एकदम स्थिर हो गया है। सर, जैसा कि देखा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते हैं उनको नशामुक्त करने में संत रामपाल जी महाराज का विशेष योगदान होता है। सर, जैसा कि आज के दिन सरकारें बड़ी बड़ी योजनाएं लागू करती है नशामुक्त भारत बनाने के लिए, सर संत रामपाल जी महाराज ऐसी क्या दवाई देते हैं जो भी श्रद्धालु उनसे नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है? संत रामपाल जी महाराज जी हमें जो शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं, उस शास्त्र अनुकूल साधना से फायदा होता है। गीता में लिखा हुआ है कि भगवान बोलते हैं अर्जुन को, ये अर्जुन तो यदि शास्त्र विधि पूजा करेगा तो तेरे को सब लाभ होगा, और जो व्यक्ति शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करता है उसको कोई लाभ नहीं होता। तो परमात्मा हमको शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं, और उस शास्त्र अनुकूल साधना से जो लाभ इंसान चाहता है, हर आदमी बीड़ी खूब पीता है लेकिन बोलता है मैं छोड़ना चाहता हूँ, दारू खूब पीता है कहता है यार मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो परमात्मा वो इच्छा उसकी उस शास्त्र अनुकूल साधना से, उन मंत्रों के सिमरन से वो पूरी हो जाती है। परमात्मा ऐसा कोई जादू टोना कुछ नहीं करते, कोई झाड़ फूक नहीं लगाते। परमात्मा एक्चुअल भक्ति बताते हैं जो वेदों में, गीता में और पुराणों में लिखी हुई है। सर, आपने मंत्र सिमरन की बात की। यदि आज के दिन देखा जाए तो हिंदुस्तान के लोगों की सोच ये हो गई है कि मंत्रों के जाप करने से किसी भी व्यक्ति की कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो ये क्या कारण है कि आज के दिन लोगों का भक्ति से विश्वास उठ गया है? लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा कि भक्ति करने से बीमारियां ठीक हो सकती हैं, क्योंकि लोगों का जो रुझान है वो साइंस की तरफ ज्यादा हो गया है। परमात्मा बोलते हैं कि जैसे कबीरदास जी के लिए वेदों में लिखा हुआ है कि कबीर अंगारी ऐसी बम्बारी ऐसी रितधामा स्वरज्योति ऐसी, कि वो जो कबीर जो है वो अंगारी ऐसी माने पाप के पाप को भी काटने वाला है, बम्बारी ऐसी माने बंधनों के बंधन को भी छुड़ाने वाला है, और रितधाम वो रितधाम में रहता है। लेकिन मोस्टली जितने भी भक्ति करते हैं या समझते हैं वो सोचते हैं कि परमात्मा निराकार है और उससे उनको लाभ नहीं हो पा रहा। लेकिन यदि वो शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे और एक्चुअल मार्ग पे चलेंगे, क्योंकि सही रास्ते पे है ही नहीं। यदि कोई बच्चा स्कूल न जाके कहीं दूसरी जगह जाएगा तो उसका रिजल्ट खराब ही होगा। तो इसलिए जो सही भक्ति करेगा और अपनी उन साधनाओं का, मंत्रों का जो सिमरन लिखा हुआ है वेद और गीता उनमें शास्त्रों में, तो तभी उसको फायदा होगा। अदरवाइज उसके अलावा फायदा नहीं होना है, क्योंकि साफ लिखा हुआ किताब में कि शास्त्र अनुकूल जो भक्ति नहीं करता उसको कोई लाभ नहीं होता, उसकी कोई मुक्ति नहीं है और उसको कोई फायदा होना नहीं है। सर, एक बात ये भी जहन में आती है कि आज तक किसी भी संत ने शास्त्र के अनुसार भक्ति बताई ही नहीं है या लोग समझ नहीं पाए हैं। ऐसा क्या है कि संत रामपाल जी महाराज ही केवल शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं? इतने सारे धर्मगुरु हैं, लाखों की तादाद में उनके समर्थक भी हैं, वो क्यों शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं बता रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जो और धर्मगुरु हैं इनको कुछ पता ही नहीं था। इनका जो भी पुराना लगा हुआ था, जैसे कि हम गाँव में कोई भक्ति करते हैं जी, ठीक है मेरे दादा ने ऐसा बताया था, मेरे उनने ऐसा बताया था, हम तो इतने टाइम से कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुद पता नहीं था तो वो अपने अनुयायी को क्या बताते हैं। वो तो महिमा के भूखे होने के कारण आज भी अपने अनुयायी को बरगला रहे हैं कि तुम किसी और गुरु के शरण में मत जाना, दूसरा गुरु नहीं बदलना चाहिए। जबकि परमात्मा की साफ सी वाणी है कि जब तक आपको सच्चा गुरु नहीं मिलता तब तक 10-5 गुरु करो आप। और जो व्यक्ति साधन, जैसे हम हिंदू धर्म में हैं तो जो गीता और 4 वेद और पुराण हमारे कहते हैं उसके अनुसार हमको भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि आध्यात्म में हमारे लिए वो ही संविधान है। जैसे हिंदुस्तान में रहने के लिए हमारे लिए संविधान है, वैसे ही हमारे आध्यात्मिक संविधान गीता और 4 वेद पुराण हैं। इसी तरह जो मुसलमान भाई है उनके लिए कुरान शरीफ, वो एक्चुअल में देखे कि कुरान शरीफ में किस चीज की साधना करनी है और वो भगवान कौन है। इसी तरह से बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि परमात्मा सशरीर है और उसने 6 दिन में शरीर रची है और 7 दिन में तख्त पर जा बैठा। लेकिन उनको नहीं पता एक्चुअल में जो हमारे वेद हैं या जो गीता है, जो पुराण है, जो बाइबल है, पवित्र बाइबल है, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब है और पवित्र कुरान शरीफ है, उसमें जो गूढ़ रहस्य हैं उनको, जो ये धर्म के वो व्यक्ति हैं या जो धर्म के साधक हैं उनको पता नहीं है कि इसके अंदर एक्चुअल गूढ़ रहस्य कौन है और किस भगवान की पूजा का उसमें संकेत दिया गया है। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कितने दिन के बाद लाभ मिलना शुरू हो जाता है? जैसे कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी है वो कितने दिन में ठीक हो जाएगी, या फिर जो और अन्य कोई बीमारी है वो कितने दिन में ठीक हो जाएंगी? ऐसी कोई समय सीमा है क्या? इसकी समय सीमा कुछ नहीं है। जैसे उसने नाम ले लिया परमात्मा से तो उसी टाइम से उसका स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसके अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। दृढ़ विश्वास को तब होगा कि जब हमारी ज्ञान गंगा किताब है चैनल पर परमात्मा का सत्संग आता है, वो अपना देखे और देखने के बाद पूरी वो करे, छानबीन करे। अब 84 लाख योनि का सौदा है, ये कोई लाख 2 लाख या 10 लाख 15 करोड़ का सौदा नहीं है। 84 लाख योनि का सौदा है, बहुत मुश्किल से मनुष्य जीवन मिलता है। वो देखे पूरा वेद में, पुराण में, कुरान में, जो हमारे ज्ञान गंगा किताब है उसको ले और पूरा एनालिसिस करके, जैसे इस दास ने 2 साल परमात्मा का पूरा सत्संग देखा, किताबें पढ़ी, अपनी गीता बाइबल से, पुराण से, कुरान इनसे मिलाया और मिलाने के बाद भक्ति में आया, तो उसको जब दृढ़ विश्वास हो जाएगा, जब वो साधना करेगा
तो उसके अंदर शंका नहीं रहनी चाहिए। यदि उसके अंदर शंका नहीं है और तब वो संत रामपाल जी महाराज जी के बताए हुए शास्त्र अनुकूल साधना कराए तो उसको लाभ मिलना निश्चित है। सर आप लोग क्यों प्रचार कर रहे हैं? आप क्या क्या स्वार्थ है? आखिर आप लोगों को क्यों समझा रहे हैं? ऐसा है कि ये हम काल के जाल में फंसे हुए हैं। गीता में परमात्मा ने सृष्टि रचना के बारे में बताया, हम काल के जाल में फंसे हैं। ये कभी हमें गधा, कभी कुत्ता, कभी घोड़ा, कभी सूअर बनाता है और कभी मनुष्य योनि देता है, वो परमात्मा की दया से। तो इसी तरह से हम अपने भाई उनको सब बताना चाहते हैं, क्योंकि हम सभी आत्माएं हैं और हम ये चाहते हैं कि सभी आत्माओं को यहाँ से कल्याण हो। जैसे हमको साधना, सही साधना मिल गई है, तो इसी तरह से हम उनको बताना चाहते हैं कि वो भी काल के जाल से, कल गधे, कुत्ते, सूअर और इससे बनने से बचें और मोक्ष को प्राप्त करें। जैसे गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में लिखा है कि सर्वधर्माम परित्याज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापे भ्याम मोक्षामि मा शुच। तो उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कि वहां चल जाएंगे, फिर जन्म मृत्यु नहीं होगा और फिर हम गधे, कुत्ते, घोड़े यहाँ संसार में नहीं बनेंगे। सर लोगों के लिए आज के दिन ये भी एक विकट समस्या है कि हर रोज टीवी चैनल पर एक नया बाबा एक्सपोज हो जाता है। आखिर इन सब चीजों को देख करके लोग एक संत के ऊपर कैसे विश्वास करें? तो लोग आखिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे समझ पाएंगे कि वो बिल्कुल सही है? क्या कहना चाहेंगे आप? गीता में साफ लिखा हुआ है कि तू उस परमात्मा की भक्ति कर जिसके शरण में जाने के बाद कि फिर यहाँ मनुष्य योनि में नहीं आना पड़ेगा। क्योंकि साधन के अनुसार हिसाब से आप भक्ति करेंगे तो तब आपको लाभ होगा। जैसे और नकली जो गुरु हैं उनका आप जैसे गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया हुआ है कि ऊर्ध्व मूलम अध शाखम वाला जो श्लोक है कि ऊपर को मूल वाला, नीचे को शाखा वाला, जो वृक्ष को जड़ से लेके पत्ते तक बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। सिर्फ उसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से बोलते हैं कि तेरा मोक्ष हो सकता है और रोग कट सकते हैं। सर ये लोग कैसे डिसाइड करें कि कौन शास्त्र के अनुसार भक्ति बता रहा है, कौन शास्त्र के विरुद्ध भक्ति बता रहा है? इसके लिए हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जैसे मान लीजिए हम हिंदू धर्म में हैं तो हमारे लिए 4 वेद और गीता इसके लिए प्रमाण है। जो पुराणों के अंदर जो गीता का ज्ञान है वो हमारे लिए प्रमाण है। जैसे मुस्लिम धर्म में हमारे भाई लोग हैं तो उनके लिए पवित्र कुरान शरीफ में जो साफ लिखा है वो अपनी कुरान शरीफ को एक बार फिर से पढ़ें कि किस भगवान कौन है, किधर को इशारा है। उसके बाद हमारे सिख भाई जो हैं वो अपने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ें कि उसमें गुरु नानक जी ने किस परमात्मा की तरफ को संकेत किया है कि वो परमात्मा कौन है। उसके बाद ऐसे ही बाइबल में वो समझें कि वो परमात्मा कौन है और कैसे आता है और कैसे उसके लक्षण होते हैं। तो उस लक्षण से उसमें साफ बताया तो उससे उसको परमात्मा मिल सकता है। ये आडंबर से या मनमुखी साधना से या जो लोक वेद के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होगा। देखा देखी से, शास्त्र के प्रमाण से ही वो आगे अपनी मुक्ति पा सकता है। सर भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये दास भगत समाज को ये देना चाहता है कि भवनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपदे वासुदेव सर्वमति सहमात्मा सुदुर्लभे। इसमें गीता में साफ कहा है कि बहुत बहुत जन्मों के अंत में मनुष्य जन्म मिलता है और उसके बाद भी मेरे जो ज्ञानी आत्मा होता है जो कि ज्ञान को समझता है या कलेक्ट करता है पूरे अपने जीवन के लिए कि कैसे मोक्ष होगा, ज्ञानी आत्मा मुझे जानता है कि मैं कौन हूँ। और वासुदेव सर्वमति सहमात्मा सुदुर्लभे कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही सब कुछ है, जो कि देवों के ऊपर भी देव है, यानी वासुदेव है, देवों के भी ऊपर देव है। उसको पहचानने वाला संत बहुत दुर्लभ होता है। सोचिए, पहले मनुष्य जीवन ही बहुत दुर्लभ है और उसके बाद उस संत का मिलना बहुत दुर्लभ है। तो इसलिए आपके लिए सबसे बड़ा सुनहरा परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से बहुत अच्छा अवसर है कि आपको वो संत आया हुआ है जो कि उस परमात्मा को बता रहा है कि वो कबीर है और उसकी पूजा करने से, उसकी शास्त्र अनुसार साधना करने से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। ये मेरा आपके लिए संदेश है। सर संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार हिंदुस्तान में जगह जगह नाम दीक्षा सेंटर खोले गए हैं जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं। यदि बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए कौन कौन सी जगह पर नाम दीक्षा सेंटर खोले गए हैं? परमात्मा स्वरूप हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हमारे पास रुड़की में एक नामदान केंद्र है, देहरादून में नामदान केंद्र है, श्रीनगर गढ़वाल में हमारे पास नामदान केंद्र है और बागेश्वर बेटा में हमारे पास एक नामदान केंद्र है। उसके बाद हल्द्वानी में एक नामदान केंद्र है और काशीपुर में एक नामदान केंद्र है। इसके अलावा भी जो भक्त कहीं और बाहर के हैं, टीवी पे हमारा सत्संग, परमात्मा का सत्संग चलता है संत रामपाल जी महाराज जी का। उसके नीचे एक पीली पट्टी आती है, उसके अंदर जो भी नंबर ले होते हैं उन नंबर पे आप फोन करके अपनी जगह का नामदान केंद्र और दीक्षा केंद्र आप जान सकते हैं, उससे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में मुफ्त में यदि आपको ज्ञान गंगा चाहिए, आपके पास अभी तक ज्ञान गंगा नहीं पहुंची है, तो वो आप ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो जो परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले हैं उनको जो ज्ञान दिया है वो उस परमात्मा के सूक्ष्म वेद का समर्थन करते हैं, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को आंखों देखा है,
वो सचखंड गए हैं, सतलोक गए हैं, फिर उनको भगवान ने वापस छोड़ा है, तो वो पक्के गवाह भगवान के, उस सतलोक और सचखंड के। और अन्य जितने भी संत महात्मा, गुरु, धर्म गुरु पूरे विश्व के, वो परमात्मा को निराकार बताते हैं। तो उन्होंने भगवान पाया कहाँ, उन्होंने मिला कहाँ भगवान, और भगवान नहीं मिला तो वो झूठे हैं, उनको कख नहीं पता। और जिनको भगवान मिला उन्होंने परमात्मा बताया है कि वो साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, सशरीर है, उसका नाम कबीर है। और सभी धर्म ग्रंथ हमारे परमात्मा साकार बताते हैं और हमारे धर्म गुरु उसको निराकार बताते हैं। इससे सिद्ध है कि वो गुरु नहीं है, वो नकली हैं, सारे झूठे हैं। तो उस परमात्मा ने जो ज्ञान बताया आकर के, उन्होंने बताया कि मानुष जीवन दुर्लभ है, वही मिले न बारंबार, और जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर नहीं लगता डार। क्या बताते हैं कि जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया, सतलोक देखा, वापस आए, उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। तो इन महापुरुषों का तो दास को ज्ञान है कि इनको परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सत्य पुरुष, अल्लाहु अकबर, ग्रेट गॉड, वो स्वयं सतलोक से अपने निज स्थान से चलकर आए और उनको मिले, उनको सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। उन महापुरुषों ने फिर आके बताया है कि परमात्मा साकार है, निराकार है, और सचखंड की जानकारी उन्होंने यथार्थ बताई। तो अभी तक उन महापुरुषों ने जो ज्ञान दिया वो लोकोक्तियों के माध्यम से बताया, शब्दावलियों के माध्यम से, यानी पद्य भाग में वर्णन किया। और पद्य भाग के अंदर कोड वर्ड अधिक होते हैं, क्योंकि राग बनाने के लिए उसमें कुछ शब्दों को उस राग के अनुकूल बनाना पड़ता है, तो उसको समझना जन साधारण के बस की बात नहीं होती। तो उन महापुरुषों का एक खास उद्देश्य था कि ये रहस्य भी बना रहे, नकली संतों को इसका ज्ञान भी ना हो, और जब परमात्मा ने जो निर्धारित समय ये बना रखा था, इसमें इस दास को भेजना था, और इस दास को अकल दे करके कबीर भगवान ने अकल दी, और उन कोड वर्डों को ठीक से जाना और समझा, और जिससे आपका कल्याण संभव है। तो वो तत्व ज्ञान कहलाता है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। उसके विषय में परमात्मा बताते हैं कि चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। सत साधना रूपी, तत्व ज्ञान रूपी हम हीरे और मोती बखेर रहे, और ये भोले श्रद्धालु तत्व ज्ञान से अपरिचित इस सत साधना को ठुकरा कर ये आन उपासना, काल तक की साधना रूपी कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, ये पर भी लेन जात है दुनिया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आकर बताया, इन महापुरुषों को मिले, किन किन को, जैसे अभी आपको उनके नाम गिनाए, उनमें से एक हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने अपना विशेष रहस्य दिया, और उनके द्वारा अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवाई यथार्थ रूप में। उन्होंने क्या बताया है कि कोट जन्म तो भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे,
और कुकर सुकर खरबाबो रे कौआ हंस बगारे। क्या बताया है कि आप जी ने असंग जन्म हो गए भटकता ने। अब प्रसंग चला था कि पूर्ण परमात्मा की साधना से प्रत्येक प्राणी को सुख हो सकता है। पूरे विश्व के प्राणी जितने चींटी से लेकर हाथी हैं और मानव शरीर प्राप्त है, इस परमात्मा की सतभक्ति से और इस सच्चे ज्ञान के प्रचार से सर्व प्राणी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जिनको मानव शरीर प्राप्त है उनको तो संशय है ही नहीं, यदि मर्यादा में रहेंगे और ये भक्ति करेंगे तो वो सभी पार हो जाएंगे। मानव शरीरधारी प्राणियों को तो संशय है ही नहीं, और इतनी आसान भक्ति है इसमें, और इसका आउटपुट बहुत ज्यादा है। आउटपुट कैसे ज्यादा है? जो सतनाम आपको दिया जाएगा, जो आज तक रहस्य बना हुआ था, परमात्मा ने इसको छुपा के रखा था, केवल उन महापुरुषों को दिया था जिनके नाम दास ने गिनाए हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, आदरणीय महर्षि रामानंद जी को। इनको तो परमात्मा ने सतनाम दिए थे, उन्होंने जाप भी किए, लेकिन आगे नाम दान करने की उनको सख्त मनाही थी। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। परमात्मा ने कहा था कबीर जी ने धर्मदास जी से कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान अभी कहीं बाहर ना जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। पुणात्मा, आप कितने भयंकर स्थान पर रह रहे हो, जहां परमात्मा ने भी अपने आप को गुप्त रख के और यहां तक लाना होता है इस भक्ति को। नहीं तो काल चाहता है भक्ति करे नहीं, नास्तिक हो जावे। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, क्योंकि वो महात्मा बुद्ध के मानने वाले थे, और जब तक उन पुण्यकर्मियों के शुभ संस्कार थे और महात्मा बुद्ध के अनुयायी बन गए जो पहले वाले व्यक्ति थे, तो लाभ तो हो रहा था उनके पूर्व जन्म के पुण्यों से। वो ये सोचते रहे कि वर्तमान की साधना से हमें लाभ हो रहे हैं, महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई साधना से। आने वाले समय में हम कलयुग के निकट आते चले गए, हमारे पुण्य क्षीण होते चले गए, हम कर्महीन हो गए, पूर्व जन्म के पुण्य रहे नहीं, और महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई साधना से कुछ होना ही नहीं था। तो उसकी साधना से अन्य को कोई लाभ होना बंद हो गया, तो उन्होंने सोच लिया कि कोई भगवान नहीं, और भगवान का नामो निशान मिटवा दिया। रूस के अंदर नास्तिकता और चीन के अंदर, और चीन के अंदर विश्व की सबसे ज्यादा आबादी है। तो पुण्यात्माओं, ये काल चाहता है कि भक्ति ना करें, नास्तिक हो जाए, भगवान को याद करना है भूल जाए, और कोई भी मेरे जाल से बाहर ना जावे। और यही कार्य ईव इरादा स्वामी पंथ, दंदन सतगुरु पंथ, निरंकारी पंथ, आसाराम, जितने भी संत ला रखे हैं काल ने, ये सारे शास्त्र विरुद्ध साधना दे रहे। और वहां जब प्राणी जाता है, जिसके पूर्व जन्म के पुण्य हैं, उनको तो सुख होना ही था, उन पुण्यों से हो रहा था। अब वहां 20-20, 30-30 वर्ष हो गए जिन पुण्य कर्मियों के, उनका सर्वनाश हो गया, क्योंकि आध्यात्मिक लाभ तो होना ही नहीं था, उनके पुण्य थे वो खत्म हो गए। अब दुर्गति तो होनी थी वो। तो अब कुछ दिनों में अगर ये सत साधना भगवान दया ना करते इस मानव के ऊपर, तो विश्व में नास्तिकता फैल जाती और हाहाकार मच जाता थोड़े ही दिनों। आने वाले 100 वर्ष बहुत भयंकर होते इस विश्व के। अब यह फिर शांति होगी। जनता जो माया की दौड़ में लगी है, आपको भगवान इतने सुख देगा, आपने कदे सपने में सोचे भी ना होंगे, शायद सुने भी ना होंगे। तो भगवान को इसलिए खोज रहे हम
हमारे दादे परदादे थे, भगवान के लिए मर मिटा करते थे। हजारों वर्षों तक उन्होंने साधनाएं की परमात्मा पाने के लिए। जीर्ण शीर्ण शरीर हो गए उनके, और जो भी जिस संत ने साधना बताई, जो क्रियाएं बताई, जो मर्यादा बताई, उन्होंने सिर धड़ की बाजी लाकर उनका पालन किया, लेकिन मिला कुछ भी नहीं, क्योंकि वो साधना सत्य नहीं थी, शास्त्र अनुकूल नहीं थी, वह गॉड गिवन नहीं थी, वो काल गिवन थी, इस काल की दी हुई थी। अब जो गॉड गिवन साधना इस दास के पास उपलब्ध है। और यही कारण है कि यहाँ आप देख रहे हो, भौतिक सुख भी मिलेंगे, शारीरिक सुख भी आपको मिलेगा, क्योंकि ये आपका पिता है। और दुखी बालक कितना लुट पिट के घर आ जा तो माता पिता फिर भी उसको प्यार देते हैं, कोई बात ना बेटा, आनी होगी होगी, आगे सावधान हो जाना, तो उसी में खुश हो जाते हैं। तो ये अपना पिता है, इसके दरबार में आने के बाद फिर ये दुखी नहीं होने देगा। आपको यदि राहत नहीं मिलेगी तो मर्यादा टूट जाने से, तो मर्यादा सबसे प्रथम है भगवान की। जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाणा। परमात्मा कहते हैं जब तक ये जीव मेरी मर्यादा में रहेगा, काल का अटैक नहीं हो सकता आपके ऊपर। तो पुण्यात्माओं, आप मर्यादा तभी रखेंगे जब आप इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे। तो ज्ञान से परिचित कराने के लिए सब सत्संग किया जाता है, आपको सीडी बना कर दी जाती है, पुस्तकें बना रहे हैं भक्त, आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस ज्ञान को समझने के बाद फिर आप ना इन ठगों से ठगोगे जो पग पग पर बैठे हैं, किते हाथ देखनी है, किते पितरा देखनी है, किते नकली संत नरे झूठ बोलना, सारे दिन बकवाद गढ़े, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं। और दास चाहता है कि आपको ज्ञान दूं, मास्टर बना दूं आपको, ताकि इनकी ठगों की ठगाई में आप ना आए, आपका जीवन सफल हो, आपके बच्चे सुखी रहेंगे। तो प्रसंग चला था कि जिस समय हम परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेंगे तो हमें सर्व सुख होगा। पुण्यात्माओं, एक सिकंदर लोधी नाम का मुसलमान राजा था, दिल्ली का बादशाह था। वो दिल्ली यानी भारतवर्ष का राजा था। जो दिल्ली का शासक होता था उसके अंतर्गत पूरे भारतवर्ष के छोटे मोटे जितने भी नवाब होते थे, राजा लोग होते थे, वो उसके अधीन होते थे। और उस समय भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, इराक, ईरान और गजनी तक, और ये सब भारत ही होता था। सिकंदर लोधी एक मुसलमान बादशाह था और उनका एक धार्मिक पीर था, गुरु था। पूरे भारतवर्ष के मुसलमानों का वो मुखिया था, शेख तकी। और एक विशेषता हो जाती है, एक कमजोरी हो जाती है मानव के अंदर, जो जरा सा कोई पोस्ट पद प्राप्त कर लेता है किसी भी क्षेत्र में, उसके अंदर अभिमान बहुत हो जाता है। चाहे वो धार्मिक व्यक्ति हो, चाहे वो किसी प्रशासनिक पद पर हो, उसमें स्वाभाविक है अहंकार हो जाता है। और अहंकार उस प्राणी को होता है जिसको अपनी औकात का पता नहीं, क्योंकि हम जीव हैं और जीव को जरा सा झटका नहीं उठा भगवान का या अपने कर्म का, और फिर भी हम फूले फिरते हैं। अहंकार जिसके अंदर होगा, अभिमान जहां होगा, वो पाप की जड़ होती है। दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया ना छोड़ियो जब तक घट में प्राण। तो सिकंदर लोधी को एक असाध्य रोग हो गया, जलन का। जलन का रोग ऐसा होता है जैसे कभी किसी के हाथ पर गर्म पानी या चाय गिर गई हो, और उससे कितनी भयंकर पीड़ा होती है प्राणी को। हाथ जल जाता है, फोले भी हो जाते हैं। तो जलन का रोग ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें कहीं ऐसा चिन्ह नजर नहीं आता कि ये कोई जला हुआ है।
और पूरे शरीर में ऐसी दाह लग जाती है जैसे शरीर अग्नि में डाल रखे। इतनी भयंकर पीड़ा उस राजा को होगी, क्योंकि जब तक पुण्य चलते हैं तो वो कितने पाप करे चाहे कितनी बकवाद करे, उसको पुण्य मिलते ही रहेंगे। ये विधान है भगवान का। और जब पुण्य नाश हो जाएंगे फिर उसकी कोई नहीं चलेगी, उसकी दुर्गति शुरू होती है। अपने आत्माओं, ये तो परमात्मा की भक्ति नहीं करते कुछ प्राणी, वो तो अब बिजली गिरी है। नहीं, पहले तकरीबन सभी भगवान में आस्था रखते थे, छोटी मोटी अपनी साधना करते ही रहते थे। तो वो जैसे सिकंदर लोधी एक मुसलमान राजा था और 5 वक्त की नमाज कंपलसरी होती ही है। इसकी जो मुसलमान धर्म की जो साधना है, ये कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने बताई है। और कुरान शरीफ यानी कुरान मजीद कहो, कुरान शरीफ कहो, इसका जो ज्ञानदाता है ये ब्रह्म है। और अज्ञानता से ये मुसलमान भाई इसको पूर्ण परमात्मा मान रहे हैं, सुप्रीम गॉड मान बैठे। तो इसने जो साधना बताई थी हजरत मोहम्मद जी को, वो कौन सी बताई थी? 5 समय की नमाज, दिन में 5 बार नमाज करनी है। नमाज क्या है? स्तुति है भगवान की, परमात्मा की महिमा का गुणगान करना नमाज बोलते हैं। जैसे हम नित्य नियम करते हैं, सुबह का करते हैं, दोपहर का बता रखा है, शाम का आपको। और फिर ऐसे ही जैसे कई गीता जी का नित्य पाठ करते हैं, वो भी नमाज यानी स्तुति है, प्रार्थना भगवान की। और जप जी का पाठ करते हैं सिख भाई, तो वो भी नमाज ही समझो। 5 वक्त की नमाज और रोजे रखना, इनका एक रमजान का महीना मानते हैं, उस दौरान रोजे रखना, व्रत रखना और बंग देना और ईद बकरीद के त्योहार मनाना। तो ये सभी साधनाएं, ये सभी क्रियाएं मुसलमान धर्म में कंपलसरी है, प्रत्येक मुसलमान करता है। नमाज अच्छी बात है, जैसे गीता का पाठ करना, नमाज करना। जैसे कई व्यक्ति गायत्री मंत्र जाप करते हैं, यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 के आगे ओम लगा करके उसका बार बार रिपीटेशन करते हैं, उसका आवर्ती करते हैं। तो वो सारा स्तुति है, प्रार्थना है, नमाज है वो। तो उस नमाज से लाभ क्या होगा? ये एक धर्म यज्ञ यानी ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ का फल अलग है, उससे मोक्ष नहीं होता। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज, एक रोगी व्यक्ति को ग्लूकोज लगाई जाती है, तो ग्लूकोज जो है वो रोग नाश नहीं करती, शरीर को कुछ सहारा अवश्य देती है। और हमारा रोग नाश होगा तो ग्लूकोज कितनी चढ़ा लो, कितनी लगा दो, उससे कोई लाभ नहीं होना। वो जितना होना है वही होगा, लेकिन रोग नाश नहीं हो सकता। उसके लिए अलग ट्रीटमेंट है, इंजेक्शन, टैबलेट्स, गोलियां। तो वो मुसलमान समाज में नहीं है, वो गोली इंजेक्शन नहीं है। और जैसे हिंदू समाज के अंदर भी वो गोली इंजेक्शन कंप्लीट नहीं है। जैसे कुछ एक तो ओम नाम जपते हैं, कोई हरिंग हरिंग करता रहता है, कोई अन्य जाप करते हैं, तो मंत्र सही नहीं है। सही मंत्र है इस विश्व के मानव के कल्याण के लिए। कंप्लीट एक ही कोर्स है और सबको एक ही रोग है, जन्म और मृत्यु का। तो उसके लिए केवल एक कंप्लीट कोर्स है जो इस दास के पास उपलब्ध है, तो उससे आपका मोक्ष होगा। तो वो क्या करते हैं? 5 समय की नमाज कर ली और फिर रोजे रख लिए, व्रत रख लिए। रोजे माने व्रत, और बंग माने ऊंचे सुर में
आवाज पुकारना परमात्मा को। तो ये सारी क्रियाएं किया करते थे, क्योंकि ये न तो पाप नाशक है ये क्रियाएं, ना ये मोक्षदायक है। क्योंकि ये किसकी बताई हुई है? ये सरपुरुष की बताई हुई है। ये गीता ज्ञान दाता भी वही है, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी वही है, वेद का ज्ञान दाता भी वही है, और बाइबल का भी ज्ञान दाता वही है। बाइबल के अंदर 3 पुस्तकों का संग्रह है, होली बुक, तौरात, जबूर और इंजिल, और चौथी उनकी कुरान है। तो वो चारों कतेब और चारों वेद मिलता जुलता ज्ञान है। चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवद गीता। उन चारों कतेबों में इतनी कमी है, कौन सी? तौरात, जबूर, इंजिल और कुरान के अंदर, कि उसमें कोई मंत्र जाप करने का नहीं। वो केवल नमाज ही पर जोर रखते हैं और कुरान शरीफ यानी अपनी अपनी चारों पुस्तकों को पढ़ते हैं। तो ये ज्ञान यज्ञ है। तो उस ज्ञान यज्ञ के करने से लाभ तो मिलता है, लेकिन ना तो पाप का नाश हो सकता। पाप के नाश बिना हमारा प्रारब्ध यानी जीवन किस्मत में जो दुख है वो कट नहीं सकता, और पाप कटे बिना सुख नहीं हो सकता। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और उसको ये बता दिया किसी ने कि आपके पैर में कांटा लगा है, और वो निकला नहीं, निकालने का कोई साधन नहीं है। उस व्यक्ति को कोई ये कहे कि तू कांटा निकल नहीं सकता और जूता पहन ले, भविष्य में कांटा नहीं लगेगा, तो क्या वो जूता पहन सकता है? कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। वो तो कांटा निकले, और कांटा निकलने के बाद उसको सलाह दी जाए। सलाह की जरूरत नहीं, फिर तो आप समझ जाएगा कि जूता फिर निकाल दिया, फिर ये कांटाचार है। तो जिनको आज उनके किस्मत में दुख है वो उनके पाप के कारण है, और पाप प्रारब्ध के अंदर लिखा हुआ। प्रारब्ध माने किस्मत में, और किस्मत में लिखे हुए को ना ब्रह्मा जी मिटा सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, ना ब्रह्म सरपुरुष जिसे कहते हैं, जो गीता ज्ञान दाता, कुरान ज्ञान दाता, वेद ज्ञान दाता, और ना पर ब्रह्म, केवल पूर्ण ब्रह्म, कंप्लीट गॉड, वो अल्लाह अकबर, वो समर्थ परमात्मा, वो आपके पापों का नाश करके आपको सुख दे सकता है, आपकी किस्मत चेंज कर सकता है। मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। अब सच्चा सतगुरु, क्योंकि अब सतगुरु भी नकली बहुत हो गए, इसलिए सच्चा सतगुरु बोला गरीबदास जी ने। और सतगुरु कौन होता है? विश्व में एक ही होता है। जब परमात्मा आए थे वो स्वयं अकेले ही थे, और कोई सतगुरु नहीं थे, क्योंकि भगवान जब आते हैं वो सतगुरु, संत और एक अच्छे नागरिक और तत्व ज्ञाता जगत गुरु का काम वो अकेले ही करते हैं। तो यहां बताया है कि मासा घटे न तिल बढ़े, विद ना लिखे जो लेख, जो विधाता ने आपके पूर्व जन्म के पुण्य और पापों के आधार से जो आपकी किस्मत बनाकर भेज दी, उसमें से कोई कम और ज्यादा नहीं हो सकते। और कौन कर सकता है उसमें परिवर्तन? वो पूर्ण परमात्मा, समर्थ, वो कबीर गॉड, गॉड कबीर, वो अल्लाह अकबर, वो कंप्लीट परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, वो कर सकता है। और उसने उसका करने का तरीका बता रखा है। तो करने का भाव ये है कि कंप्लीट जो पूजा की विधि है वो इस दास के पास है। जैसे अज्ञान इसी को कहते हैं, जैसे ये सतलोक सचखंड की महिमा बताने वाले जितने भी संत पंथ ग्रंथ बने हुए हैं, इनके अपने ग्रंथ, वह वो कहाँ धोखा खा गए, कहाँ मार खा ली उन्हें। वो कहते हैं कि जो हमने तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई लेना देना नहीं, और न ही हम इनका जाप करें। हमने वेदों की आवश्यकता नहीं, हमने गीता भी नहीं देखनी,
पोथी तो थोथी होती है। पुण्यात्माओं, ये अज्ञानता का एक हिस्सा है, तत्व ज्ञानहीनता का एक पार्ट है, हिस्सा है, भाग है। जब तक हम इस पूरे अध्यात्म ज्ञान को नहीं समझते। गीता एक अनमोल ग्रंथ है। पुण्यात्माओं, जैसे दास ने बताया है कि ये जो वेदों का ज्ञानदाता भी सरपुरुष है और गीता जी का भी ज्ञानदाता यही है। इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोला। और बाइबल का ज्ञानदाता भी यही है, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी। अब कारण क्या है कि इसने जो वेदों में ज्ञान दिया, फिर गीता जी में दिया, ये सबसे पहले का ज्ञान है। उसके बाद उसने अन्य दूसरों में उसको रिपीट नहीं किया बार बार। जो अन्य ज्ञान उसने दिया बाइबल के अंदर, कुरान शरीफ के अंदर, उन चारों किताबों में, तो वो बार बार वो ज्ञान नहीं दिया जो पहले वो दे चुका था। फिर उसने समय अनुसार जहां पर जो प्राणी रहते थे उनको वहां जीवित रखने के लिए, अपने खाने के लिए, वो खुद खाता है हमारे को, ये शरीर यहां रह जाता है। सारे जीवन में जो भी हम अटपट करते हैं, जो भी खट्टे मीठे पदार्थ खाते हैं या नशा करते हैं, वो हमारा सूक्ष्म शरीर के अंदर एक और शरीर है, उसके अंदर लिप्त हो जाते हैं। आप देखते हो पूरे विश्व में हुक्का, शराब, तम्बाकू और भूकी, क्या क्या डग्गा खाने लग गया प्राणी। ये खाने की चीज है। ज्यादा पैसे हैं, काजू खा ले, किशमिश खा ले, सेब संतरे खा ले, खीर बना ले, हलवा बना ले। उधर रुचि ना जाती कबाड़ खाने को और ये बकवाद करने को क्यों जाती है? क्योंकि इसका प्रेशर है। ये मन इसका दूत है, एजेंट है। ये बकवाद खोज लेगा 1 मिनट में। बताओ, हुक्का बनाया तो किस तरह इसके बना के इसके सारा सिस्टम, फिर हुक्का, चलम और तम्बाकू, ये बकवाद क्यों करी? क्योंकि इसने करवाई। और ये ज्यादा जितना प्राणी गलत काम करेगा, गलत आहार करेगा, इसका टेस्ट बनता है। तो ये जैसे इन अन्य पुस्तकों के अंदर पुराण है और अन्य कुरान है, बाइबल है, इनमें मांस खाने का भी इसने प्रावधान कर दिया। क्यों? इसने तो इनको जीवित रखना है, किसी तरह रहो, पाप करो चाहे कुछ करो, तेरा आहार बना रहे। और जिसमें वेद और गीता बोली गई थी, उस समय पूरी पृथ्वी पर फलदार वृक्ष थे। ये सामक आपने देखा होगा, सामक एक घास होता है। आजकल का तो बाजरा नहीं है इतने मोटे, दूसरे में ये सामक इतना मोटा होता था। और एक बार झाड़ ले, 2 मार के पाड़ के 2 बार झाड़ ले, इतना निकलाता था और उसको खाते थे। ऐसे बाजरा गेहूं भरे रहते थे। गए, झाड़ा तोड़ा खाया, फल तोड़े खाए, मांस खाने की आवश्यकता ही नहीं थी। और जितने हमारे कर्म घटते गए, संस्कार घटते गए, कम पुण्य कर्मी प्राणी पृथ्वी पर जन्म होता गया, उसी तरह से उनके अनुकूल ही ये सुविधाएं समाप्त होती चली गई। फिर ये मांस खाने लगे। मांस खाने की चीज है, हुक्का पीने की वस्तु है, तम्बाकू ऑक्सीजन की आवश्यकता है इस बॉडी को, और इसमें ठोक के कार्बन डाइऑक्साइड जबरदस्ती। तो ये इस तरह की जो हमारी क्रियाएं जीव के बस की बात नहीं, यु काल करवावे है। इस काल से बचने के लिए हमने एक समर्थ का सहारा चाहिएगा। वो समर्थ कबीर साहब है। नहीं छूटन नहीं दे विकार आपके, चाहे कितनी बात बना ली। ऋषि में ऋषियों के इतिहास देखे, घरते निकल गए अफलातून बन के भगवान पावांगे, अपने विषय वासनों पर काबू पावांगे। वहां भक्ति करके आए वापस। यो पाराशर नाम के एक ऋषि थे हैं, और दरिया को पार करने लगे। 12 वर्ष तपस्या करके आया, कति इंद्रियों को साध का। और एक उस मल्लाह की लड़की पर नींद खराब कर ली नालायक आदमी ने, वहां गड़बड़ सारा काम बिगाड़ दिया। तो यू काल ब्रैन माटी कर रहा हमारी। हमने ना सदभक्ति करने देता, बकवाद हम लाए रखे, ना हमने नेक नीति से रहने देता, कोई ना कोई को बद करवा के छोड़े। जब हम समर्थ की शरण में आ जाएंगे, इस मन की लगाम बांध देगा, इसको जकड़ देगा, इसको इतना जबरदस्त कि बकवाद सोचेगा तो कर नहीं सकता, क्योंकि इसको तुरंत दिखाई देगा ये कर रहा है तेरे साथ, ऐसे बन जाएगी।
तो भगवान का डंडा इसके ज्ञान वाला साथ रहेगा, तब हम बुराइयों से बचेंगे, अपना सद्भक्ति कर सकेंगे। फिर हम चोरी नहीं करेंगे, जारी नहीं करेंगे, विकार नहीं करेंगे, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू नहीं खाएंगे और सद्भक्ति करेंगे, सत्साधना करेंगे, तो भगवान पुनः पृथ्वी पर हरा भरा कर देगा। 2 मिनट लगे उसने, के देरी लगे, 10 मिनट में सारा पानी बरसा दे, और वर्षा हुई, मौज हुई। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में दिन रात पूजा पाठ, व्रत उपवास, भजन कीर्तन तथा अन्य सभी प्रकार की पारंपरिक भक्ति साधनाएं करता है, लेकिन फिर भी उसकी समस्याओं का समाधान न हो तो फिर उसके मन में यही सवाल उठता है कि आखिर मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है जो मेरे जीवन में न सुख है और न ही शांति। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी मध्य प्रदेश के रहने वाले मनोज कुमार कुदारी जी की। मनोज जी ने अपने जीवन में सभी पारंपरिक भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन इसके बावजूद भी मनोज जी को अपने जीवन में न कभी शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति मिली। लेकिन दर्शकों, आज मनोज जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया है, तब से मेरी जिंदगी से दुख और शारीरिक कष्ट छू मंत्र हो गए हैं। मेरी जिंदगी पूर्णतः बदल गई है। दर्शकों, आखिर मनोज कुमार जी क्यों संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान बता रहे हैं? आखिर मनोज कुमार जी क्यों अपनी पारंपरिक भक्ति साधना को शास्त्र विरुद्ध और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को शास्त्रों के अनुकूल बता रहे हैं? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं मनोज कुमार जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मनोज कुमार कुदारी सर। मनोज जी कहाँ से आए हैं आप? सर मैं बैतूल एमपी से आया हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर सारे देवी देवताओं जो पहले से करते चले आए थे वही देवी देवताओं की भक्ति करना, गणेश जी बिठालना, दुर्गा जी बिठालना और सावन के महीने भर रामायण पढ़ना। और सिंगा जी महाराज से हमने नाम उपदेश भी ले रखा था। सर सिंगा जी महाराज जो नाम दीक्षा देते थे वो शास्त्रों में प्रमाणित नहीं थे और वो पूर्ण गुरु भी नहीं थे और नाम दीक्षा देने के अधिकारी गुरु भी नहीं थे। उनसे नाम दीक्षा लेके ना तो कोई लाभ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब नॉर्मली चल रहा था। तो सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपको क्या लाभ मिला? सर मैं देवी देवताओं की भक्ति तो हम कर ही रहे थे और गुरु भी बना ही रखा था। उसके करते करते सर मेरा हार्ट डॉक्टर ने बताया था कि बचपन से एक वाल्व आपका सिकुड़ रहा है, उससे धीरे धीरे आपका वाल्व पूरा सिकुड़ जाएगा। और मेरे को पैदल चलने में भी दिक्कत होती थी, खांसी आती थी, खांसी के साथ ब्लड आ जाता था, खून आ जाता था। फिर डॉक्टरों को दिखाया, बैतूल में लश्करे डॉक्टरों को दिखाया, भोपाल में मेमोरियल हॉस्पिटल में दिखाया, तो उनने बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा आपका वाल्व का और हो सकता है तो कृत्रिम वाल्व भी लगाना पड़ेगा आपको। तो सर इतने पैसे तो हमारे पास थे नहीं। फिर क्या हमने फिर तिरुपति बालाजी गए, वहाँ पे सत्य साईं जी का हॉस्पिटल था, वहाँ पे बाईपास सर्जरी से वो वाल्व उनने फुला दिया और उनने कहा कि आपको ये टेबलेट ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी और फिर आप 45 साल के बाद आना तो फिर आपकी टेबलेट चेंज कर दी जाएगी उम्र के हिसाब से। तो टेबलेट तो आपको खाना ही पड़ेगा और कोई भी हार्ड काम, मेहनत का काम आप नहीं कर सकते हो, नहीं तो आपका वाल्व फिर से सिकुड़ जाएगा और गोली बंद नहीं करनी है आपको। वाल्व आपका ज़्यादा सिकुड़ गया तो ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन में भी रिस्क नहीं और लाइलाज बीमारी थी और ये कभी भी मतलब आपकी मृत्यु हो सकती थी। और मैं बहुत ही दुबला हो गया था, सिंगल हड्डी हो गया था, मतलब वो दवाई को लेते लेते और हार्ट की परेशानी से, और खून भी आ जाता था। फिर वहाँ पे उनने बाईपास सर्जरी की और टेबलेट खाने के लिए बोला। टेबलेट मैंने 2 साल तक खाई सर, और फिर भोपाल में रहता था, वो टेबलेट खा खा के मैं परेशान हो गया था। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और पुस्तक पढ़ने के बाद मैंने गीता, रामायण, ये वेद पुराण सब पहले ही से पढ़ रखे थे। और फिर मैंने सोचा भगवान तो यहाँ है, हमको अभी तक ये पूजा करने से लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, तो भगवान तो यहाँ है। फिर मैंने, मेरी बुआ जुड़ी हुई थी पहले से, तो मैंने कहा आप कब जा रहे हो, तो उन्होंने बताया 2-4 दिन बाद। तो मैंने कहा बुआ मैं भी चलूँगा, देख के आऊँगा वहाँ पे क्या है। सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली 11 जनवरी 2014 को। सर आपकी जो दिल की बीमारी थी वो काफ़ी गंभीर बीमारी थी, डॉक्टर ने इसको लाइलाज करार दे दिया था,
और आपको जिंदगी भर दवाइयाँ खाने के लिए बोला। तो सर आपको क्या लगता है कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान पढ़ा तो क्या आपको ये विश्वास हो गया था कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी? जी सर, संत रामपाल जी महाराज की जब ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो उसमें लगा कि भगवान तो यहाँ पे है, क्योंकि हम पूजा पाठ करते किसके लिए हैं कि हम सुखी रहें, हमारा शरीर सुखी रहे, घर में सुख शांति बनी रहे। परंतु ये करते हुए भी पूजा जो देवी देवताओं की पूजा करते थे इसमें सुख शांति और बीमारी हट नहीं रही थी। जब संत रामपाल जी महाराज की बुक पढ़ी तो हमने लगा भगवान तो यहाँ बैठे हैं और हम कहाँ पे डरे ढो रहे हैं, शास्त्र के अनुकूल साधना न करके विरुद्ध साधना करके पूरे उल्टे कर्म कर लिए हमने। मनोज जी, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और जिस विश्वास के साथ आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली कि आपकी जो जीवन की रक्षा होगी, आपको जो भी बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएगी, तो क्या उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद आपको वाकई में उन चीज़ों में लाभ मिला? जी सर, मेरे को लाभ मिला। मैंने फिर सतनाम लेने के बाद सारी गोली दवाई छोड़ दी जो डॉक्टर ने बोला था कि आपको लाइफ टाइम खानी पड़ेगी, नहीं तो आपका वाल्व फिर सिकुड़ जाएगा और फिर ऑपरेशन कराएंगे, उसमें आपके बचने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। तो मैंने सतनाम लेने के बाद सारी गोली दवाई छोड़ दी और मैं आज कोई भी काम करने में, कोई भी मेहनत का काम करवा लो, कुछ भी करवा लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी मेरी रिपोर्ट भी रखी हुई है सारी, और इसमें उनने बोल दिया था कि एक वाल्व आपका बहुत सिकुड़ गया है, जिससे आपका पेनल चलते हो तो वो ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से होता है, इसके कारण आपका ब्लड ओवरफ्लो होकर मुंह से आ जाता है, खून आ जाता है। सर मेरे पापा को भी दमे की बीमारी रहती थी, उनको टीचर है मेरे पापा, वो उनको बारिश में भीग जाए या कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती, ठंडी भी ज़्यादा लग जाती, उनको दम की शिकायत, दम फूलने लगती, रात में घबराने लग जाते थे। वो भी दिन रात पूजा करते थे, 5-5 आरतियाँ करते थे, उनको भी कोई लाभ नहीं हो रहा था। मैंने गुरुजी की दया से सतलोक आश्रम में मैंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। फिर मम्मी पापा को भी बोला कि आप भी चल के देखो, नाम मत लेना, बस देख लो। उनने वहाँ जाते ही से वहाँ जाकर माहौल जो देखा और फिर गुरुजी से नाम दीक्षा ले ली बिना पूछे कि भाई भगवान तो यहाँ पे बसते हैं। फिर नाम दीक्षा लेने के बाद उनको भी सारी जो दमे की शिकायत थी, मम्मी के घुटने में दिक्कत थी, सारी प्रॉब्लम उनकी भी दूर हो गई मम्मी पापा की संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। सर मेरे को भी गुटखा खाने की आदत बहुत थी सर, मैं भी गुटखा छोड़ ही नहीं पा रहा था। पुड़िया, गुटखा की पुड़िया बनाता था, फेंक देता था। मेरी मम्मी ने कसम भी दे दी थी कि मेरी कसम है अब मत खाना, कसम भी खा ली थी माँ की, परंतु फिर भी गुटखा छूट नहीं रहा था। तो संत रामपाल जी महाराज के वहाँ पे गए, वहाँ का व्यवहार देखा, वहाँ सब भक्तों को देखा, सब मतलब, तो सर मेरा गुटखा नहीं छूट रहा था। फिर मैं वहाँ पे गया, 3 दिन मैंने नाम दीक्षा ली और 3 दिन सत्संग सुना। बाहर निकला तो मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरा गुटखा कब छूट गया। मनोज जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपका नशा छूट गया, क्या संत रामपाल जी महाराज ने आपका नशा छुड़वाने के लिए आपको कोई दवाई या कोई जड़ी बूटी दी या कोई तंत्र विद्या की, जिसको करने के बाद आपका नशा छूट गया? नहीं सर जी, संत रामपाल जी महाराज ने कोई दवाई नहीं दी। उनके जो मंत्र थे शास्त्र के अनुकूल थे, उनमें पावर था, और वो मंत्र के जाप से ही सारी विकृतियां, हमारी बुराइयों को दूर हो जाता है, क्योंकि भगवान तो वही है जो सारी बुराइयों को दूर कर दे। और बाकी से हमने बाकी संतों के पास देखा कि वो भक्ति भी करते हैं, गुटखा भी खाते, दारू भी पीते, शराब भी पीते हैं और लड़ाई भी करते हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाके देखा कि वहाँ सब भगत हाथ जोड़ के बात करते, भले वो प्रधानमंत्री हो या कलेक्टर हो, सभी एक ही जगह पे बैठ के खाएंगे, सभी के लिए समान, मतलब सबके लिए समान, कोई बड़े छोटे की कोई अलग से लाइन नहीं होती है, सभी के लिए समान व्यवहार किया जाता है। और वहाँ का माहौल देख के लगा कि स्वर्ग तो यहाँ बसता है, मतलब सतलोक तो यहाँ है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर भगत समाज से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम सभी पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, उनमें नंबर आते हैं गुरुजी के, आप वो नंबर पे लेके नज़दीकी नामदान सेंटर पे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करा सकते हैं। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।